गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएससी सीजीएल प्री 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको आज मैं कराने वाला हूँ। आइए देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 30 days, देन इन हाउ मेनी डेज ए कैन बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। यानी कि यदि ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, ये सवाल कर रहा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर रहा है, यानी कि दोनों एक साथ हैं। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर के 20 डेज में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे, ए प्लस बी 20। ठीक है, क्योंकि दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। और ए अकेला उसी काम को 30 दिनों में करता है, यानी कि 30 दिनों में कौन कर रहा है, ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में कर रहा है। ठीक है, कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई सवाल क्या पूछा है, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 20 और 30 दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 60 के बाद इनको इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यानी कि a प्लस बी क्या आ गया, 3 आ गया और a अकेला कितना है, 2 है। तो यहाँ पे 2, b कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि b की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। जब एफिशिएंसी इनकी 1 है तो b अकेला कितने कितने दिनों में करेगा, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ b क्या आएगा, 1 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 60 डेज। अगर टाइम एंड वर्क के आपको डिटेल्स में सॉल्यूशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल टॉपिक वाइज बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करना, फिर मैं टॉपिक वाइज वीडियो भी लेकर आऊँगा। आइए दोस्तों, इस सवाल को पढ़ते हैं। ए वर्क्स 3.5 times as fast as B and A takes 45 days less than B to complete a job when each works alone. Calculate the number of days taken to complete the same job if A and B work together. यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, A B से 3.5 गुना तेज़ी से काम करता है, यानी कि यहाँ ये क्या दे रखा है, एफिशिएंसी। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बच्चों को ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सारा खेल वर्ड का है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे इनकी जो मीनिंग है वो आपको समझ में आती जाएगी। वैसे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप सोचोगे कि एक दिन में मैं समझ जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बिल्कुल आसान सा है ये। सिर्फ एक ही फॉर्मूले बेस पर पूरा टाइम एंड वर्क खत्म है, इसमें कुछ भी नहीं करना। फिर भी बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है। कारण क्या है कि इसकी वो प्रैक्टिस नहीं करते। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी से 3.5 गुना तेज़ी से काम करता है। इसका मतलब ये क्या दे रखा है, एफिशिएंसी इतना गुना तेज़ी से काम करता है, यानी इसकी एफिशिएंसी दी हुई है कि किसकी काम करने की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ए को एक काम पूरा करने में बी से 45 दिन कम समय लगता है। ये क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, यानी एफिशिएंसी दे रखा है और टाइम दे रखा है। प्रत्येक अकेले काम करता है। यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो समान कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फॉर्मूला का यूज होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, इसी फॉर्मूले के बेस पे ये सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। बस इसी को टाइम निकालना हो तो एफिशिएंसी को इससे डिवाइड कर देंगे, और अगर एफिशिएंसी निकालना हो तो टाइम से टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए बी से 3.5 गुना तेज़ी से काम करता है, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा, ए एंड बी इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 और 3.5। अगर इन दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि रेशियो है। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी एफिशिएंसी 7:2 है तो इसका
आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। ओके, देखिए दोस्तों, ए वर्क कंप्लीट 3/5 ऑफ अ वर्क इन 12 डेज। एक मिनट से, देखिए दोस्तों, ए वर्क कंप्लीट 3/5 ऑफ अ वर्क इन 12 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल ही कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क। यानी कि एक श्रमिक 3/5 कार्य को 12 दिनों में करता है, यानी 3/5 कार्य को 5 काम का तीसरा भाग कितने कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। तो वह 3/4 कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर टोटल काम वर्क अगर 5 है तो वो तीन काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। तो सवाल क्या कह रहा है, 3/4 कार्य को वो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, 3/4 कार्य को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो 3/4 के आगे, ठीक है, और अपॉन में क्या लिखेंगे हम, 3/5 इक्वल टू x/12। यानी कि 3/5 कार्य को 12 दिनों में कर रहा है, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे, 3/5 के सामने क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, और 3/4 हमें फाइंड करना है, तो इसको इसके आगे हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 × 5/4 इक्वल टू क्या आएगा, 15 डेज। आंसर, ये इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन एवरेज का है। द वेट ऑफ 5 गर्ल्स, यानी 5 जो गर्ल्स हैं उनका वेट यहाँ दे रखा है 49, 42, 61, 55 और 58। ठीक है, हमें इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है कि इसका एवरेज क्या होगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं, इनके ऑप्शन पे हम जाएंगे। ऑप्शन में हम देखेंगे सारे 50 के आसपास है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है वो 50 से ऊपर है, तो हम यहाँ पे एवरेज हम क्या मानेंगे, 50 मान लेंगे। ठीक है, एवरेज मैंने क्या मान लिया, 50 मान लिया। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, पहली जो लड़की है इसका वेट कितना है, 50 से एक कम है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -1। ठीक है, एक कम है तो -1 लिखेंगे। ये 50 से कितना कम है, 8 कम है, 42 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -8। ठीक है, ये क्या है, 61, यानी 50 से कितना ज़्यादा है, ये 11 ज़्यादा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, +11। यहाँ ये 50 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, +5। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, +8। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 से 1 गया, यहाँ बचा 10। ठीक है, 10 5 क्या होता है, 15 होता है। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 3 आएगा, यानी इसका एवरेज क्या है, 3 आया, यानी 50 में क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, यानी 53 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट सिंपल इंटरेस्ट ए सम ऑफ ₹6,400 बिकम्स ₹8,320 इन 3 ईयर्स। यानी कि 3 साल में इतने की राशि कितने रुपए हो जा रही है, 8,320 रुपये हो जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7,200 रुपये की राशि 5 साल में कितनी हो जाएगी। बिल्कुल आसान से ये क्वेश्चन है। जैसे इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P × R × T। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑफ 2 क्या आएगा, P2 × R2 × T2। अब यहाँ पे सवाल में क्या दे रखा है, R1 = R2 है, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ 1 क्या आएगा, 1920, यानी कि क्या करेंगे, 8,320 में से 6,400 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 1920 आएगा। अपॉन में क्या आएगा, I2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ 1 P कितना दे रखा है, 64 इंटू टाइम क्या दे रखा है, 3 ईयर्स, और यहाँ क्या दे रखा है, 7,200 मल्टीप्लाई क्या है, 5 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे, 9 3 बार में, फिर आ गया 15 मल्टीप्लाई 1920। ठीक है,
इंटरेस्ट ऑफ I2 क्या आ जाएगा, 240 × 15 इक्वल टू 3600। अब 3600 में क्या करेंगे, 7200, 7200 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 108। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा।